शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी, जहाँ किताबों की खुशबू और शांत माहौल हर पाठक को अपनी ओर खींचता था। यहीं रोज शाम को आती थी आर्या, एक 24 साल की लड़की जिसे किताबों से इश्क था। आर्या की दुनिया किताबों के पन्नों में ही सिमटी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ वीर, 28 साल का एक आर्किटेक्ट, जो लाइब्रेरी में पुरानी इमारतों और इतिहास पर रिसर्च करने के लिए आता था। वीर को किताबें पढ़ने का उतना शौक नहीं था जितना लाइब्रेरी के शांत कोनों में बैठकर दुनिया को समझने का था। एक शाम आर्या लाइब्रेरी के उसी कोने में बैठी थी जहां वो हमेशा बैठती थी। वीर को लाइब्रेरी के उसी कोने की ज़रूरत थी क्योंकि वहां रखी किताबें उसके प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी थी। वीर ने धीरे से कहा, माफ़ कीजिए, मुझे यहाँ बैठने की ज़रूरत है, ये जगह खाली कर सकती है? आर्या ने बिना नज़र उठाए जवाब दिया, जगह पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से मिलती हैं, ये मेरी परफेक्ट सीट है। वीर ने हंसते हुए कहा, परफेक्ट सीट? लाइब्रेरी में सीट भी परफेक्ट होती है? आर्या ने पहली बार उसकी तरफ देखा और कहा, किताबों के शौकीन लोग जगहों से भी इश्क करते हैं। वीर मुस्कुराया और बगल वाली सीट पर बैठ गया। ये पहली बार था जब दोनों के बीच एक छोटी सी तकरार हुई थी। अगले कुछ दिनों में वीर और आर्या की मुलाकातें बढ़ने लगी। वीर जब भी लाइब्रेरी आता वो आर्या को उसी कोने में बैठा पाता। धीरे धीरे वीर ने आर्या से बातें करना शुरू किया, तुम इतनी किताबें पढ़ती हो, क्या तुम कभी थकती नहीं? वीर ने एक दिन पूछा। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, किताबें मुझे वो जगहें दिखाती हैं जहां मैं कभी नहीं जा सकती, और वो लोग मिलवाती हैं जिन्हें मैं कभी नहीं जान सकती। वीर उसकी बातों से प्रभावित होने लगा। उसे अब किताबें उतनी बोरिंग नहीं लगती थी क्योंकि आर्या की बातें उसके लिए हर किताब को दिलचस्प बना देती थी। एक दिन वीर ने लाइब्रेरी में आर्या को नहीं देखा। पूरा दिन गुजर गया लेकिन आर्या नहीं आई। वीर को पहली बार एहसास हुआ कि वो आर्या को लाइब्रेरी में देखने का कितना आदी हो चुका था। अगले दिन जब आर्या आई तो वीर ने उससे पूछा, कल तुम क्यों नहीं आई? सब ठीक तो है? आर्या ने धीरे से कहा, शायद मैं लाइब्रेरी छोड़ दूं। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं और लाइब्रेरी आना छोड़ दूं। वीर चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि आर्या की गैर मौजूदगी उसकी ज़िंदगी में एक खालीपन भर देता ही है। अगले दिन वीर ने आर्या के लिए एक किताब रखी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, तुम्हारे बिना ये लाइब्रेरी अधूरी है, जैसे मेरी ज़िंदगी, क्या तुम मेरी कहानी की सबसे खूबसूरत लाइन बनोगी? आर्या ने किताब पढ़ते ही वीर की तरफ देखा। वीर उसके सामने खड़ा था। हल्की सी मुस्कान के साथ आर्या ने धीरे से कहा, तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक कब से हो गया? वीर ने जवाब दिया, जब से तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत किताब बन गई। उस दिन के बाद आर्या और वीर की लाइब्रेरी वाली कहानी हर पन्ने पर लिखी जाने लगी। वीर को किताबें से प्यार हो गया और आर्या को वीर से लाइब्रेरी का वही पुराना कोना अब उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियाँ वहीं मिलती हैं जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। एक शांत लाइब्रेरी के कोने में किताबों की खुशबू के बीच और दो अनजान लोगों की मुलाकात में कहानी वही खूबसूरत होती है जिसमें दो लोग एक दूसरे को पढ़ने लगते हैं बिना किसी पन्ने को छोड़े।